भगवत कृपा से, परम पूज्य गुरु जी के असीम अनुकंपा से, उनकी भावमय उपस्थिति में हम लोग उनके अवतरण दिवस के अवसर पर हृदय में उनकी मधुर स्मृतियों को धारण करते हुए किंचित ब्रह्म सूत्र के 4 सूत्रों का संक्षेप में स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि परम पूज्य गुरु जी को जो सबसे प्रिय था वो था शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, जीवन में साधुता का निर्माण होना, जिज्ञासा का उदय होना, और यह मनुष्य जीवन जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्राप्त होता है उसकी दिशा में 2-4 कदम भी आगे बढ़ जाना, इसी बात पर हमेशा जोर देते थे रहे। और शास्त्रों के प्रति एक अगाढ़ अटूट निष्ठा, अपनी गुरु परंपरा के प्रति आदर बुद्धि और समर्पण, यही वो चीज़ें हैं जो किसी मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं, मनुष्य को साधु बनाती हैं, जिज्ञासु बनाती हैं। जब तक हमारे जीवन में अपनी गुरु परंपरा के प्रति, अपने पूज्य गुरुजनों के प्रति, आचार्यों के प्रति एक अखंड समर्पण, एक निष्ठा, एक आदर बुद्धि नहीं होगी, तब तक जीवन में साधुता तो नहीं आ सकती है। अभ्युदय रूपी फल पुरुषार्थ से प्रारब्धवशात किसी को प्राप्त भी हो जाए तो जीवन का आध्यात्मिक विकास तो नहीं हो सकता और सुख शांति भी नहीं मिल सकती है। तो अपनी परंपरा के प्रति और अपने गुरुजनों के प्रति, जिन्होंने हमको इस मार्ग पर आगे बढ़ाया, जैसे एक बालक को कोई पिता अंगुली पकड़ पकड़ के चलाना सिखाता है, ऐसे ही पूज्य गुरु जी अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करते रहे। उनके हर भाव को, उद्दंडताओं को सहन करते हुए, दंड देते हुए, स्नेह करते हुए, और सभी अपने भक्त वृंदों को, शिष्यों को इसी मार्ग की ओर उन्मुख करते रहे। उनकी प्रभावशाली वाणी, सार गर्भित शास्त्रों के अर्थ, अनुभूत वाक्य हम सभी लोगों के जीवन में एक प्रकाश देते रहते हैं। जीवन की हर बदलती हुई परिस्थिति में, ऊपर नीचे जाती हुई जीवन की धारा में जो ज्ञान हम लोगों को अपने गुरु जी से मिला है वो हमारे लिए कवच बन के खड़ा हो जाता है, एक छत्र की तरह हमें छाया प्रदान करता है और जीवन की यात्रा को उसके उद्देश्य से विचलित नहीं होने देता, स्खलित नहीं होने देता। इसीलिए इस अवतरण दिवस पर मन में विचार आया कि ब्रह्म सूत्र का किंचित स्वाध्याय किया जाए, क्योंकि ऐसा एक बार गुरु जी के मन में रहा कि उन्होंने कहा एक दीर्घ सत्र होना चाहिए, सारे विद्यार्थी लोगों को समवेत हो, जिज्ञासु लोग समवेत हो, और फिर भाष्य और टीकाओं के साथ एक बार ब्रह्म सूत्र का अध्ययन होना चाहिए, ऐसा बोलते रहते थे। तो मन में यही आया कि हम लोग इस अवतरण दिवस पर थोड़ा ब्रह्म सूत्र का स्वाध्याय करते हैं यथामति। ये गंभीर ग्रंथ हैं, जिज्ञासुओं के लिए बड़े आदरणीय हैं, अमृत सदृश होते हैं। तो आइए गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग किंचित इस पर स्वाध्याय करने का प्रयत्न करते हैं। अभी पूर्व में कुछ ही दिनों पहले अध्यास भाष्य पर यहाँ कैंप हुआ था, और उस अध्यास भाष्य जो भगवान भाष्यकार की एक अनुपम कृति है उस पर गंभीरता से विचार हुआ।
तो ये स्थान इसी तरह के स्वाध्याय और अध्ययन की परंपरा को जीवित रखे, उसको आगे बढ़ाए, हम सभी लोगों का दायित्व भी बनता है और श्रद्धांजलि भी है। तो इसी विचार से आइए हम लोग थोड़ा ब्रह्म सूत्र में प्रवेश करते हैं। ये जो ब्रह्म सूत्र ग्रंथ है, इसका अति संक्षिप्त परिचय ये है कि जो हमारी समस्त श्रुतियाँ हैं, चारों वेद, जिनको भगवान वेदव्यास जी ने व्यास किया, उनका विस्तार किया, अपने शिष्यों को दिया, तो समस्त श्रुतियों में बड़े करुणापूर्वक भगवान वेदव्यास जी ने सारी श्रुतियों में से 191 विषय चुने, 191 विषय चुने, टॉपिक्स बनाए, जिनको अधिकरण कहते हैं। तो उन 191 अधिकरणों का आश्रय लेकर के 555 सूत्रों की रचना वेदव्यास जी ने की है। तो जब भी कभी वेदांत दर्शन का नाम आता है कि वेदांत दर्शन का ग्रंथ कौन सा है, तो उपनिषद नहीं कहा जाता है, वो ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। वेदांत दर्शन पढ़ना है माने ब्रह्म सूत्र पढ़ना है। जैसे न्याय दर्शन पढ़ना है तो न्याय सूत्र पढ़ना है। मीमांसा दर्शन का अध्ययन करना है तो जैमिनी सूत्र पढ़ना है। इसी तरह से किसी को वेदांत दर्शन का अध्ययन करना हो, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी अगर वेदांत दर्शन पढ़ाया जाता है तो ब्रह्म सूत्र पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो विशिष्ट बात है कि सारी श्रुतियों में से भगवान वेदव्यास जी ने 191 विषय चुने, माने एक तरह से ये सारी श्रुतियों के प्रतिपाद्य विषयों का संकलन कर दिया और उस पर फिर 555 सूत्रों की रचना करी है उन्होंने। इस ग्रंथ को फिर आचार्यों ने 4 अध्यायों और 16 पादों में विभक्त किया। 4 अध्याय बनाए हैं, तो समन्वयाध्याय, विरोध परिहाराध्याय, साधनाध्याय और फलाध्याय। ऐसे विषय के क्रम से 4 विभाग इसके अध्याय के क्रम में किए और फिर सूत्रों के विषय क्रम से 4-4 पाद एक एक अध्याय में बनाए। तो 16 पादों वाला, 4 अध्यायों वाला, 191 विषयों को अपने आगोश में समेटे हुए 555 सूत्रों से इस अद्भुत ग्रंथ की रचना भगवान वेदव्यास ने करी। और फिर इसी ग्रंथ पर हर संप्रदाय के, आस्तिक संप्रदाय के आचार्यों ने टीकाएं लिखी। प्रसिद्ध टीकाएं हुई भामती टीका, जिसको भामती प्रस्थान कहते हैं, विवरण प्रस्थान श्री सुरेश्वराचार्य जी का है, श्री भाष्य, अणुभाष्य, आनंद भाष्य से फिर इस पर बड़ी टीकाएं लिखी गई हैं। मैंने एक बड़ा विचारणीय मंगलमय ग्रंथ का आविर्भाव हुआ है। तो ये इसका विग्रह है। गुरुजी बोलते थे जैसे शरीर का वर्णन होता है ना, ऐसे यह ब्रह्म सूत्र एक विग्रह है परमात्मा का वांग में, और उसकी ये अंग रचना है। तो इस तरह से यह ग्रंथ आविर्भूत हुआ है। इसके प्रणेता निश्चित रूप से श्री कृष्ण द्वैपायन, बादरायण भगवान वेदव्यास जी हैं। कुछ लोग बादरायण को और व्यास जी को अंतर करते हैं, लेकिन वो सब ऐतिहासिक विवाद है, उसमें नहीं जाना चाहिए। इसके प्रणेता वही भगवान वेदव्यास जी हैं जिन्होंने हमको 18 पुराण, 18 उपपुराण, महाभारत और उस महाभारत के अंतर्गत विश्व विख्यात जिज्ञासुओं का कल्याण करने वाली श्रीमद् भगवद गीता और फिर ब्रह्म सूत्र, फिर चारों वेदों का विस्तार व्यास करके 4 ऋषियों को वितरण किया। ऐसे जो इस कलावतार में भगवान ने इस कलिकाल के लिए जो एक समृद्ध साहित्य प्रदान किया है। अगर भगवान वेदव्यास जी को आप विवादित बना देते हो या
उनकी रचनाओं पर संदेह करने लगते हो तो आपके पास, हमारे पास सनातन वैदिक धर्म के लिए कुछ बचेगा नहीं। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा कि जिससे हम सनातन वैदिक अवलंबी कहे जाएं। इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े आदर के साथ अपने पूर्वाचार्य भगवान के कलावतार भगवान वेदव्यास जी का स्मरण करना चाहिए। दूसरा एक बात समानांतर सी ये है कि ये जो शास्त्र हैं, जितने भी धर्म शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र हैं, विशेषतः अध्यात्म शास्त्र, ये अपनी परंपरा में जीवित माने गए हैं, चेतनवान माने गए हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार भगवती श्रुति करके उल्लेख करते हैं। हमारे जितने भी पूर्वाचार्य हुए हैं, उन्होंने इन शास्त्रों को कोई किताब मात्र नहीं माना, किसी पब्लिशर के द्वारा प्रकाशित और प्रोफेसरों के द्वारा पढ़ाई जाने वाली कोई किताब नहीं है। यह चेतनवान ग्रंथ हैं और इसलिए जो इनका अर्थ है वो हमारी बुद्धि के प्रयास से कम इनकी कृपा से ज़्यादा उपलब्ध होता है। यह श्लोक मैं बार बार उद्धृत करता हूँ, गुरु जी इस पर बहुत जोर देते थे। श्वेताश्वतर उपनिषद का जो आखिरी मंत्र है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्या हि एते कथिता हि अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। स्वयं श्रुति कहती है कि मैं अपने अर्थ को जिज्ञासुओं के हृदय में प्रकाशित करती हूँ। कथिता ही अर्थाः श्रुतयः प्रकाशन्ते। श्रुति अपने अर्थ को प्रकाशित करती है। तो साधारण ग्रंथों को जिस तरह से हम पढ़ते हैं, उसके अर्थ का अनुसंधान करते हैं, उससे थोड़ी भिन्न रीति होती है आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए। उसमें जो श्रद्धा का, विश्वास का, समर्पण का अंश होता है, वह फिर एक सुंदर अर्थों को हमारे हृदय में प्रकाशित कर देता है। तो ये भगवती की कृपा है, इन आध्यात्मिक ग्रंथों की कृपा है। इसलिए इसी बुद्धि से, इसी श्रद्धा से इन ग्रंथों का अनुशीलन हम लोगों को करना चाहिए। ये भगवान वेदव्यास जी की ही रचना है, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए मन में। तो आइए अब हम लोग इस अति संक्षिप्त परिचय के साथ प्रवेश करते हैं ब्रह्म सूत्र में, ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। पहला जो सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका अधिकरण का नाम है जिज्ञासा अधिकरण। जैसा कि हमने कहा, ऐसे 191 अधिकरण मिलेंगे। अधिकरण का अर्थ है विषय, मोटा मोटा। तो उसमें पंचावयव होते हैं अधिकरण में। क्या? संगति, विषय, संशय, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। इस 5 को मिलके बनता है अधिकरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में साधारण भाषा में बोलते हैं टॉपिक। बोलते हैं ना, व्हाट इज़ द टॉपिक, भाई बताओ आज का विषय क्या है जिस पर विचार करना हो। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी विषय पर विचार करना प्रारंभ करते हैं तो बिना संशय के विचार नहीं होता है। अगर संशय नहीं है विषय में तो वो अधिकरण नहीं बनेगा, उसको अधिकरण टॉपिक की संज्ञा प्राप्त नहीं होगी। जैसे आइए एक सभा जुटी और वो विचार करे कि अग्नि उष्ण है। अब इस विषय पर कभी कोई सभा नहीं जुटेगी और कोई विचार नहीं करेगा कि अग्नि उष्ण है, आइए इस पर विचार करते हैं। जो प्रसिद्ध वस्तु है, जो संशय रहित वस्तु है, सूर्य प्रकाशमान है, अब आइए विचार करते हैं, नहीं। विचार किस बिंदु पर होगा, किस विषय पर होगा? जहाँ संशय होगा।
तो संशय होना चाहिए और फिर संशय पर एक पूर्व पक्ष आएगा, एक उत्तर पक्ष आएगा, एक वादी आएगा और प्रतिवादी आएगा और फिर उसका निर्णय करेगा। तो पहला अधिकरण भगवान वेदव्यास जी ने बनाया जिज्ञासा अधिकरणम। ये जिज्ञासा अधिकरण का एक सूत्र है और इस अधिकरण में एक ही सूत्र है और बड़ा कीमती सूत्र है। तो अब इसके एक एक पद पर हम लोग थोड़ा भाष्य के अनुसार, पंक्तियां तो नहीं लगेंगी, भावार्थ के साथ हम लोग जरा विचार करते हैं। पहला शब्द है इस सूत्र का अथ। अथ जो शब्द है इसका अर्थ अब निश्चित करना है कि अथ माने क्या। तो भाष्यकार पहले ही एक प्रश्न उठाते पूछते हैं कि वेदव्यास जी ने इसमें मंगलाचरण क्यों नहीं किया। जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उस ग्रंथ की शिष्ट परंपरा ये है कि उसमें भगवान का स्मरण किया जाता है, गुरु का स्मरण किया जाता है। बिना मंगलाचरण के किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ नहीं किया जाता। तो सूत्र में मंगलाचरण की प्राप्ति नहीं है, इसलिए अथ शब्द जो है वो मांगलिक शब्द है। तो अथ शब्द का अर्थ क्या बना दिया जाए, बोले ये मंगलवाची शब्द है, इसलिए सूत्र में विचार करो अतो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ शब्द का अर्थ मंगल होना चाहिए। भाष्यकार कहते हैं नहीं, अथ शब्द का मंगल अर्थ इसमें ध्वनि मात्र से अनुस्यूत है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे हैं, कथा नहीं चलेगी, थोड़ा सा बुद्धि को कसना पड़ेगा। जो मंगलवाची ध्वनि है तो ओंकार और अथ ये दो मंगलवाची शब्द माने जाते हैं। जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो कंठम भित्वा विनिर्यातो ओंकार अथ शब्दाश्च। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया तो अपनी मर्जी से नहीं, उनके कंठ से ही बिना कर्तृत्व के दो शब्द निकले, ओम और अथ। तो ये दोनों शब्द मंगलवाची शब्द माने जाते हैं। किसी भी मांगलिक कार्य को करने से पहले आप ओम बोल सकते हो, अथ बोल सकते हो या दोनों शब्द बोल सकते हो। तो ये ओम शब्द है, अथ शब्द है और लोक में वीणा का शब्द है, शंख का शब्द है, मंदिर का जो घंटनाद होता है यह शब्द है। ये मांगलिक ध्वनि माने गए हैं और इसमें प्रमाण शास्त्र ही होता है। तो वीणा की जैसे शंख ध्वनि है, तो अब देखिए शंख वैसे तो अस्थि है, किसी प्राणी की अस्थि है, लेकिन शास्त्र प्रमाण से वो पूजनीय हो गई। शंख ध्वनि जो है वो बड़ी मांगलिक मानी जाती है। कहते हैं शंख ध्वनि जब होती है और जितने दूर तक उस ध्वनि का विस्तार होता है उतनी दूर तक जो है अशुभ शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। ऐसे ही जो वीणा बजती है, तो जो मांगलिक कार्य होते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि वीणा वादक को बुलाया जाता है। आप भले डीजे वालों को बुला लो प्रोग्राम में, लेकिन वो मंगल भाव आपको किसी डीजे वाले से आने वाला नहीं है। और अगर द्वार पर कोई वीणा वादक बैठ के वीणा बजा रहा हो तो आप देखिएगा उसका प्रभाव, उच्छृंखलता का स्वतः समापन हो जाता है। आदमी चंचल भी है तो शांत होने लगता है। तो इस तरह से ये मंगल ध्वनि जो है इन वाद्यों की होती हैं और मूल रूप से ओम और अथ दो मंगल शब्द हैं। तो भाष्यकार कहते हैं क्योंकि ये सूत्र लिखे जा रहे हैं, इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने अथ शब्द से दो काम निकाल लिए। बोले जब आपने अथ शब्द बोला तो बोलते ही मंगलवाची प्रयोजन तो पूरा हो गया। अब उसके लिए अलग से मंगलाचरण नहीं किया क्योंकि आपको मालूम है ना कि सूत्र जो लिखा जाता है वो बहुत प्रिसाइज लिखा जाता है
उसमें एक हलंत भी अगर घटा बढ़ा सकता है कोई, तो इतना उसको पुत्र जन्मोत्सव की तरह सुख होता है सूत्रकार को। तो सूत्र माने होता है अपनी बात को इतने प्रिसाइजली कह देना, इतने कम शब्दों में कह देना कि वो आश्चर्य लगता है कि इतने छोटे से वाक्य में या पद में इतनी बड़ी बात कैसे कही गई। अभी विस्तार होगा, मैं केवल परिभाषा में थोड़े जो शब्द हैं, अनवद्यम अस्तोभम अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम, ये सूत्र के लक्षण। सूत्र में जब हम बात कहते हैं तो ये 6 लक्षणों से युक्त होने पर उसको सूत्र की संज्ञा प्राप्त होती है। अब इसका विस्तार तो हम लोग नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सूत्र रूप में जब कोई बात कहनी हो तो कौन कह सकता है? जिसने विस्तार से किसी चीज़ का अध्ययन किया हो। आप लोगों का याद होगा, हम लोगों को पढ़ाई करते समय जब निबंध लिखने को आता था तो 2 चीज़ें आती थी, बोलते थे क्या? प्रेसी बोलते हैं, प्रेसी राइटिंग। जरा इस पर प्रेसी राइटिंग लिखो माने मिनिमम शब्दों में, वाक्यों में पूरे विषय को समेट दो। ऐसा बचपन से पढ़ाया जाता था। और कहीं कहीं बोला जाता था इस वाक्य का 3 पन्नों में विस्तार करो, तो उसको बोलते हैं व्यास शैली। तो व्यास करना और संक्षेप करना, सूत्र बना देना। और सूत्र वही बना सकता है जिसने विस्तार बहुत अच्छे से जाना हो। जिसको विस्तार का ज्ञान नहीं है विषय का वो अपने सूत्र में सब समेट नहीं सकता। अब देखिएगा, हम लोग एक एक पद पर जब भी थोड़ा चिंतन करेंगे तो भगवान वेद व्यास जी की अद्भुत महिमा खुलती है। इस छोटे से 3 पदों में उन्होंने क्या क्या भर दिया। तो अथ शब्द आया पहला, तो जिसके अर्थ निश्चित किया कि मंगल तो सूत्र में बोलने मात्र से हो गया, क्योंकि ये मंगलवाची शब्द है। तो बोले अब आप अथ शब्द का अर्थ क्या ग्रहण करेंगे? बोले यहाँ अथ शब्द के क्योंकि 4-5 अर्थ होते हैं, तो अब कौन सा अर्थ निश्चित करना है, इस पर फिर भाष्यकार ने अपनी लेखनी चलाई। मूल रूप से हम 2 अर्थों पर विचार करते हैं कि अथ शब्द का अर्थ आनंतर्य भी होता है और अथ शब्द का अर्थ प्रारंभ भी होता है। जैसे कोई बात हम कहना शुरू करते हैं तो बोलते हैं अथ धर्म जिज्ञासा, अथ योगानुशासनम। ये जो सूत्रों में अथ शब्द लगा, ये किस अर्थ में है? बोले प्रारंभ के अर्थ में। जब हम कोई विषय लिखना प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए शैली है अथ। तो उसका अर्थ होता है अब हम इस विषय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो बोले ये अर्थ अगर हम लें तो क्या यह अर्थ इस सूत्र में है? क्या? अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, आइए अब ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं, इसका प्रारंभ करते हैं। अब इस अर्थ में वैसे कोई दोष नहीं लग रहा, मोटी दृष्टि से कुछ दोष नहीं लग रहा। चलो आओ बैठते हैं और ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लग रहा अर्थ में। लेकिन जरा भाष्यकार की जब लेखनी चलेगी तो समझ में आएगा कि अथ शब्द यहाँ आरंभ के अर्थ में नहीं लिया जा सकता। आइए अब ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं, ये अर्थ सूत्र में नहीं बनेगा। बोले क्यों नहीं बनेगा? बोले इसलिए क्योंकि जिज्ञासा, जो जानने की इच्छा है, उसका प्रारंभ नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इच्छा, जिज्ञासा पद का हमने पहले अर्थ जो हम ले रहे हैं क्या? जानने की इच्छा। जैसे पीने की इच्छा, खाने की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, इनके शब्द बनते हैं ना, पिपासु, मुमुक्षु। उसी तरह से जिज्ञासु, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। बोले प्रारंभ क्यों नहीं हो सकती? बोले इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी इच्छा सकर्तृक नहीं होती। माने
हम ये निश्चित नहीं कर सकते। अच्छा, अगले संडे को आइए मिलते हैं और ब्रह्म को जानने की इच्छा करेंगे। इच्छा का प्रारंभ नहीं होता, ये है हमारे भाष्यकार के शब्द वचन। बहुत गंभीरता से अर्थ का निष्पादन करेंगे। अब बताइए, कोई भी इच्छा जो हम करते हैं क्या प्लान करके कर सकते हैं? इच्छा हृदय में उदित होती है, अनादि संस्कारों के निमित्त से, प्रारब्धवशात, परिस्थितियों के कारण, प्रारब्ध के फलोभोग के कारण, बहुत सारे प्रयोजनों और निमित्त को लेकर के हमारे चित्त में इच्छा का उदय हो जाता है। इच्छा का उदय होने के बाद अब उस पर काम शुरू होता है कि इसको पूरा करना है कि नहीं पूरा करना है, ये धर्म सम्मत है कि अधर्म सम्मत है, इच्छा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें आएंगी इच्छा उत्पन्न होने के बाद, क्षणांतर में आएंगी। लेकिन ये हम कभी नहीं कह सकते अच्छा अब 4 दिन बाद में उसकी इच्छा करूँगा, मुझे समोसा खाना है तो मैं मंडे को 3 बजे समोसा खाने की इच्छा पैदा करूँगा, सुभाष जी को छोड़ के। कोई भी इच्छा, कमाल की बात है कि कोई भी इच्छा बिल्कुल हमारे अधीन नहीं है कि मैं उसको पैदा कर सकूं। और अगर कहीं ऐसा होता कि मेरी इच्छाएं मेरे अधीन होती तो फिर जीवन में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं वही इच्छाएं उत्पन्न करता जो शुभ हैं, जो सौंदर्य से विद्यमान हैं, जो मांगलिक हैं, जो दिव्य हैं। मैं उन्हीं इच्छाओं को पैदा करता। अगर मैं इच्छा पैदा करने में स्वतंत्र होता तो इच्छा पैदा करने में, उत्पन्न करने में हम लोगों का स्वातंत्र्य नहीं है, इसलिए इच्छा में कर्तृत्व नहीं है। और ध्यान रखिएगा, जिस इच्छा में कर्तृत्व नहीं होगा फिर उस इच्छा में भोक्तृत्व भी नहीं होगा। और इसलिए इच्छा मात्र से पाप और पुण्य का निर्माण नहीं होता, क्योंकि पाप और पुण्य का निर्माण तब बनेगा जब उसमें कर्ता भाव आएगा। कर्तृत्व होगा तो पीछे से भोक्तृत्व उसका अनुशीलन करेगा। अब इच्छा में हमारे कर्तृत्व ही नहीं है, ठीक है। अब मन में आ गया कि अब उसका घर पलटा देंगे, अब उसके लिए थोड़ी जज आपको दंड दे देगा। तो इच्छा जो है वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो कभी ध्यान देना चाहिए बैठ के कि ये जो इच्छाएं हैं उनका स्वरूप क्या है। हमारे हृदय में कौन सी इच्छाएं स्वाभाविक रूप से उदित होती रहती हैं, और सच बताऊं हमारे व्यक्तित्व का वो परिचय बनती हैं। मैं किस टाइप का व्यक्ति हूँ यह निश्चित हो जाता है कब, जब हम ये देखते हैं कि हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं का स्वरूप क्या है। वो सृजनात्मक इच्छाएं हैं कि विध्वंसात्मक इच्छाएं हैं कि दिव्य इच्छाएं हैं। उससे निश्चित हो जाता है कि हमारे चित्त के जो संस्कार राशियां हैं उनका माल मसाला क्या है। अस्तु, तो क्योंकि इच्छा प्रारंभ नहीं होती है इसलिए अथ शब्द का अर्थ ये निश्चित नहीं होगा कि आइए अब ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। अब इस अर्थ का निषेध हो गया, ठीक है। बोले ठीक है भगवान, तो अब आप ही बताइए कि आप अर्थ शब्द का क्या अर्थ लेना चाहते हैं। तो बोले अर्थ शब्द का अर्थ निश्चित होगा अनंतर्य। इसके अनंतर, इसके पश्चात आइए ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, ठीक है। जिज्ञासा शब्द का यहाँ पर लक्ष्यार्थ जानने की इच्छा बदल करके भाष्यकार ने अर्थ किया है विचार, पूजित विचार,
ठीक है। मुख्य जो अभिधा वृत्ति से जिज्ञासा शब्द का अर्थ है, उसको गौणीय वृत्ति से अभिधा वृत्ति हटा के लक्षणा वृत्ति से अर्थ किया, आइए अब ब्रह्म का विचार करते हैं। नहीं तो फिर वही हो जाएगा, इसके अनंतर ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। इच्छा में करते तो है नहीं, वो हो नहीं सकती। तो बोले अच्छा अब आप बताओ कि इसके अनंतर ब्रह्म को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है क्या, या ब्रह्म विचार होता है तो किसके अनंतर होता है? कौन सी ऐसी जीवन में घटना घटती है कि जिसके बाद हमको ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है? तो तुरंत हमारे एक पूर्व पक्षी आए, बोले मैं बताता हूँ। बोले क्या? बोले देखो, पहले अथा तो धर्म जिज्ञासा करो, धर्म की जिज्ञासा के अनंतर आएगी ब्रह्म जिज्ञासा। तो क्या कहना चाहते हैं? पूर्व पक्षी साहब आए और बोले देखो भाई, जब तक जीवन में व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा, धर्मानुष्ठान नहीं करेगा, तब तक वह ब्रह्म का जिज्ञासु हो नहीं सकता है। तो अगर इनकी बात मान ली जाए तो ब्रह्म जिज्ञासु होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पूरी की पूरी धर्म की जिज्ञासा करनी पड़ेगी। और हमें तो लग रहा है कम से कम 100 जन्म चाहिए धर्म जिज्ञासा को समझने में और उसको पूरा करने में, क्योंकि धर्म अधर्म का ज्ञान इतना विचित्र है कब क्या धर्म हो जाए और कब क्या अधर्म हो जाए कुछ पता नहीं होता है। तो भाष्यकार देखो इसको निषेध करते हैं कि अगर हमारे मन में ये बात है कि कोई धार्मिक हुए बिना जिज्ञासु नहीं हो सकता है, तो उसको इसमें सुधार कर लेना चाहिए। धार्मिक होने का अर्थ होता, अब ये बड़े अर्थ हैं, बड़े सावधानी से समझने होंगे। धार्मिक होने का अर्थ होता है अपने स्वधर्म का ठीक ठीक पालन करना, पापमयी वृत्तियों से अपने को हटाना, पुण्यमयी वृत्तियों का सृजन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, यज्ञ यागादि अनुष्ठान करना, यह है धार्मिक जीवन। ठीक है, धार्मिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में जो अंतर होता है वो यही होता है। आध्यात्मिक जीवन होता है अंतर विश्लेषण, जहाँ जहाँ पर आत्मबुद्धि है उसका विश्लेषण करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं आध्यात्मिकता। नित्य नित्य का विवेक करना, ईश्वर का चिंतन करना, शरीर के अवयवों का, मन के अवयवों का चिंतन करना, अधिष्ठान का चिंतन करना, ये सब है आध्यात्मिकता। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता हमेशा क्रिया प्रधान होती है। धर्म जो है वो सिद्धांत प्रधान नहीं होता, केवल धर्म हमेशा क्रिया प्रधान होता है। धर्मानुसारी क्रिया करनी पड़ती है। तो अब अगर हम अपने जीवन में ये सिद्धांत मान लो कहीं बना लें कि यार बिना धार्मिक हुए जिज्ञासु नहीं बना जा सकता, तब तो हमें लग रहा है हम में से यहाँ कोई भी जिज्ञासु बनने वाला नहीं है। क्योंकि ईमानदारी से जरा दिल पे हाथ रख के देखो कितना धर्म का ज्ञान है हमको और कितने जीवन में धर्मानुष्ठान हुए होंगे। ब्राह्मण हो के आज तक प्रातः काल की संध्या न हुई होगी पंचदेवों का यज्ञ न हुआ होगा, गौ का ग्रास न निकला होगा, अतिथि की सेवा न हुई होगी। अरे संस्कारों में जब 16 संस्कार होते हैं तब जिस विधि से होते हैं उससे लगता है कि ये ना ही होते तो अच्छा था जो मंत्र पढ़े जाते हैं, जो पंडित जी बुलाए जाते हैं और जो वहाँ पर सब उटपटांग मचता है, तो 16 संस्कारों का ज्ञान नहीं है
किसी मंत्रानुष्ठान का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो जब धर्म से परिचय ही नहीं है और अगर कहीं ये नियम बन गया, क्या धार्मिक हुए बिना ब्रह्म जिज्ञासु हुआ नहीं जा सकता है, तब तो इसको खत्म। तो ये तो भगवान भाष्यकार ने एक तरह से बड़ी कृपा करी कि इस अर्थ का निषेध कर दिया। इससे बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि यार पापाचरण भी करते रहोगे और ब्रह्म जिज्ञासु भी बन जाओगे। आगे बड़े बढ़िया समायोजन करने वाले हैं, लेकिन धर्म जिज्ञासा जो है वह आवश्यक नहीं है ब्रह्म जिज्ञासा के लिए। तो वो पूर्व पक्षी जो हैं धर्म मीमांसक, वो इतनी जल्दी मानने वाले नहीं हैं। बोले अच्छा चलो मान लिया, आपकी बात मैंने मान ली, इतना ना भी हो तो कम से कम आदमी क्रम से तो ब्रह्म का जिज्ञासु होता है ना। और श्रुतियाँ भी ले आए कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करे, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, फिर धीरे से वानप्रस्थी होवे, उसके बाद जिज्ञासु होवे और उसके बाद सन्यासी होवे। बोले ये क्रम तो मान लो और देख लेना, अगर आपने ये क्रम माना तो आपने धर्म जिज्ञासा मान ली। अगर कहीं ये बात मान ली कि यार जीवन में जो ब्रह्म की जिज्ञासा है, परमात्मा को जानने की इच्छा जो है, वो तो क्रम से ही आती है। पहले गृहस्थी ब्रह्मचारी बनो, गृहस्थी बनो, ऐसे ही धीरे धीरे। और देखो ऋषियों ने यही व्यवस्था बनाई भी है, इसमें क्या विरोध है। यही ऋषि प्रणीत व्यवस्था है कि आदमी जो है वो जिज्ञासु शनै शनै होता है। वो बोलते हैं ना, हमने धूप में अपने बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, बड़ा जीवन का निरीक्षण परीक्षण किया है। अच्छा भैया, तो निरीक्षण परीक्षण करने के बाद क्या जिज्ञासु बन गए? यह बात भी अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण के तो विरुद्ध जा रही है कि कोई व्यक्ति अगर बुजुर्ग हो गया है तो वो जिज्ञासु हो ही जाएगा, ऐसा कोई नियम देखा नहीं जाता, बल्कि उल्टा देखा जाता है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे ममता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पराश्रयता बढ़ती जाती, वैसे वैसे त्याग वृत्ति कम होती जाती है, धन मान के प्रति पकड़ बढ़ती जाती है। घर के द्वार पर बैठे हुए बुजुर्गों को किसी ने प्रणाम नहीं किया तो इतनी जोर से गुस्सा करते हैं कि हमको इतना उपेक्षित कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि मैं देखो बूढ़ा हो गया हूँ, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता है, और ऐसा, और दुखी होते हैं, इरिटेट होते हैं। ठीक है, बहुत से बुजुर्ग लोग जो हैं अपने दिनचर्या को कसते हैं, सुबह अपना बढ़िया से डॉगी बोला जाए, कुत्ता ना बोलो। अभी किसी ने केस कर दिया भाई, उसके पेट को किसी ने कुत्ता बोल दिया तो उसने केस कर दिया, इसने अपमान कर दिया हमारे डॉगी का। तो आप वृत्ति देखो कि जैसे जैसे अवस्था बढ़ी तो दिनचर्या क्या बढ़ी, 3 घंटे 2.5 घंटे न्यूज़पेपर, फिर अपने डॉगी के साथ घूमना, फिर पथ्य पर विवेक करना, किस में कितनी कैलोरी है, किस में कितनी नहीं है, किस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किस में घट रहा है। दिन भर इसका विवेक विचार करते रहना। पथ्य विवेक करते रहोगे। फिर तकिया कैसी होए, बुढ़ापे में कैसे कंफर्टेबल रहा जाए, बाथरूम का दरवाज़ा उधर दूर पड़ता है, थोड़ा तोड़ के पास में कर लो, उम्र बढ़ रही है। तो आप जिज्ञासु हो गए क्या उम्र बढ़ने के साथ? ये कोई नियम दिखाई नहीं देता है कि गृहस्थ आश्रम के बाद व्यक्ति आयु के बढ़ने से वानप्रस्थी और सन्यासी हो जाएगा, ऐसा कोई नियम दिखाई नहीं देता है। इसलिए क्रम अपेक्षित नहीं है। देख रहे हैं, अर्थ शब्द का अर्थ हो रहा है कि अर्थ माने आनंतर्य, तो किसके आनंतर्य? बोले इसका भी निषेध कर दिया, नहीं, इसके अनंतर भी ब्रह्म जिज्ञासा, आयु के साथ ब्रह्म की जिज्ञासा हो जाए, ऐसा देखा नहीं जाता है।
और दूसरा, पूर्व पक्ष ने जो श्रुतियाँ उद्धृत करी हैं तो टीकाकार ने दूसरी श्रुतियाँ उद्धृत करके उसका खंडन किया कि अरे बाल्यावस्था से ही जिनको वैराग्य हो जाता है, श्रुति उनको सीधे संन्यास मार्ग की आज्ञा देती है। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। जिस क्षण जीवन में वैराग्य का उदय हो, वो आयु कोई भी हो, वो सुखदेव जी की बाल्यावस्था भी हो सकती है, अष्टावक्र जी की, सनकादि ऋषियों की और संतों की, ठीक है ना। जो किसी भी अवस्था में जिज्ञासा का उदय होते ही प्रव्रजेत, उसमें कोई क्रम नहीं है कि इस क्रम को पूरा करके हम जिज्ञासु होंगे। तो लगे हाथ हम एक बात कह दें, सभी लोग प्लान करते हैं और किए भी होंगे, अमुक अमुक कर्तव्य शेष रह गए हैं, ये जरा थोड़े से निपट जाएं तो मैं फिर भजन करूँगा। देखो गलती है। क्यों? वो कर्तव्य निपटने के बाद क्या भजन की इच्छा पैदा हो जाएगी क्या? आप नियम क्या बना रहे हो? इसके अनंतर मैं जिज्ञासु हो जाऊंगा, फिर गलती कर गए। मेरे बचे हुए कर्तव्य पूरे हो जाएं, 2-4 बचे हैं, इसके अनंतर मैं भजन करूंगा। उसके अनंतर भजन की इच्छा हो जाएगी क्या? ये कोई सर्व नियम है क्या कि समस्त उत्तरदायित्व पूरे होंगे तो मन भजन में लग जाएगा? ये भी नियम बनता नहीं है। इसलिए इस भ्रांति को तोड़ देना चाहिए। अमुक काल विशेष हमारे जीवन में जिज्ञासा का काल होगा और फिर मैं परमात्मा के प्रति अपने को अर्पित करूंगा, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। अपने गुरुजी इसको एक शब्द में गठन करते थे, परिस्थिति बदलने से भजन होगा ऐसा नहीं होता, भजन होने से परिस्थिति बदल जाती है। बड़ा सुंदर नियम बनाए थे ये। मेरी परिस्थितियां जब बदल जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगी, तब मैं भजन बढ़ाऊंगा, ये भ्रांति है। उपलब्ध जो भी जीवन है, जो भी परिस्थिति जिसके पास भी उपलब्ध है, उसमें सत्संग आदि का आश्रय लेके जब व्यक्ति ईश्वर चिंतन करने लगता है तो उसकी परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं दैवीय विधान से। नहीं तो वो एक प्रमाद रह जाता है, मन का छलावा रह जाता है। तो अथ शब्द जो है, आनंतर अर्थ भगवान भाष्यकार ने लिया है, उसमें यह जो आनंतर में चीज़ें लेनी है उसका निषेध कर रहे हैं। मूलतः क्या है? धर्म जिज्ञासा के उपरांत ब्रह्म जिज्ञासा होगी नहीं। जीवन में क्रम से एक समय आ जाएगा और मैं जिज्ञासु हो जाऊंगा अपने आप, ऐसा नहीं होने वाला है। ये बड़ा ईश्वरीय एक विधान है। परमात्मा के प्रति प्रेम जो है, जिस निमित्त से पैदा होता है, वो बड़े विशिष्ट है। स्वभाव से कोई व्यक्ति परमात्मा का प्रेमी कभी नहीं होता है। क्यों? अगर ऐसा होना होता तो कब का हो गया होता। अनादि जन्मों से अनंत शरीरों को धारण करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं? धर्म जिज्ञासा की ही पूर्ति कर रहे हैं। धर्माधर्म जिज्ञासा और धर्माधर्म का जीवन और सुख दुख और नाना प्रकार के शरीर, जिज्ञासा तो नहीं आई जीवन में। इसलिए भाष्यकार इस अर्थ का भी निषेध कर देते हैं और फिर कहते हैं, अरे भाई, ये जो धर्म जिज्ञासा है और ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है, इसका तुम पहले मूल अंतर समझ लो। क्यों धर्म जिज्ञासा का ब्रह्म जिज्ञासा से सीधा संबंध नहीं बनता है, बल्कि बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म जिज्ञासा का जो विषय है और जो उसका फल है, और जो ब्रह्म जिज्ञासा का विषय और फल है, उसमें सूरज और अंधेरे की तरह विरोध है। बोले अच्छा, क्या विरोध है? बोले धर्म जिज्ञासा का फल क्या है? बोले अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तच्चा अनुष्ठानापेक्षम।
अब पंक्तियाँ तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि भाष्य बहुत लंबा है फिर भी अगर देखना है तो ये कैलाश वाले ग्रंथ में 33 पृष्ठ पर ये पंक्तियाँ आपको मिलेंगी। अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम और तच्चानुष्ठानापेक्षम। बोले धर्म ज्ञान का जो फल है वो क्या है? अभ्युदय। अभ्युदय का मतलब होता है जितनी सुप्त और असुप्त इच्छाएं हैं उनकी प्राप्ति, उसी को अभ्युदय बोलते हैं। जीवन में जो लौकिक उत्कर्ष है वह लौकिक उत्कर्ष फल है किसका? धर्म ज्ञान का, और उसको अनुष्ठान की अपेक्षा होती है। धर्म ज्ञान में और ब्रह्म ज्ञान में बड़ा खूबसूरत अंतर कर दिया है। मान लो हमें जीवन में अभ्युदय चाहिए। अभ्युदय का अर्थ क्या होता है? लोकेशना, पुत्रेशना और वित्तेशना की धर्म पूर्वक उपलब्धि का नाम अभ्युदय है। तीनों हमारी जो इच्छाएं, समस्त इच्छाओं को 3 भागों में बांट दिया। लोकेशना, लोकेशना माने प्रसिद्ध होने की इच्छा, और वित्तेशना धन की इच्छा, और पुत्रेशना संतति की इच्छा। 3 इच्छाएं मूलतः मनुष्य के साथ रहती हैं। इसी के अवान्तर भेद हैं सारी इच्छाएं जितनी भी पैदा होती हैं। तो अभ्युदय का मतलब क्या है? अभ्युदय का मतलब है कि जो हमने चाहा, ध्यान दीजिएगा, जो हमने चाहा वह धर्म अनुष्ठान करते हुए मुझे प्राप्त हो गया, उसका नाम है अभ्युदय। जो हमने चाहा अधर्मानुष्ठान करते हुए अगर प्राप्त हो गया तो शास्त्र उसको अभ्युदय नहीं कहता है। मान लो मुझे धन चाहिए और हमने अधर्म से किसी का धन हरण करवा लिया और हम धनी हो गए, तो बोले धन तो अभ्युदय का अभ्युदय है? बोले नहीं, क्योंकि यह धन अधर्म अनुष्ठान से आया है, इसलिए अभ्युदय रूपी फल नहीं देगा। तो बोले यार तुम नाम भले बदले रहो, हम धनी तो हो गए। तुम अपना शास्त्रीय गणित लगाते रहो कि अभ्युदय का ये अर्थ होता है, वो अर्थ होता है। मुझे पैसा चाहिए था और वो मैं अपना दाएं बाएं से ले आया। अब तुम उसको अभ्युदय नाम रखो, कुछ नाम रखो, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है क्या? अधर्म के रास्ते से आया हुआ धन व्यक्ति को सुख प्रदान नहीं करता है, इसलिए उसको अभ्युदय की संज्ञा नहीं। अभितः उदय है ये, जीवन का लौकिक उत्कर्ष विकास है ये, ठीक है ना, ह्रास और नाश नहीं है। तो अधर्म के रास्ते से जीवन में कुछ भी मिला हो, ध्यान दीजिएगा, वो जीवन में आपको सुख और शांति दे नहीं सकता। जैसे लोकेशना ही है, मान लो मुझे प्रसिद्ध होने की इच्छा है और मैंने उसके लिए प्रयत्न किया, और वैसा करते करते हमने क्या किया कि दूसरे के द्वारा किए गए पुरुषार्थ को अपने हिस्से में लिखवा लिया और प्रसिद्ध हो गए। जैसे आजकल पीएचडी करते हैं लोग बड़े बड़े विद्वान पीएचडी कर लिखने वाले हैं, वो उनकी पीएचडी लिख देते हैं और वो फिर उनके नाम से शोध ग्रंथ छप जाता है, तो उनके आगे उपाधि लग गई, ये साहब पीएचडी हैं, और उन्होंने एक ग्रंथ पन्ना नहीं पढ़ा होता, तो वो हो तो गए पीएचडी, फल तो मिल गया उनको अभ्युदय का। लेकिन उसमें जो लोकेशना की उनकी पूर्ति हुई ना, धीरे से कोई कहता है एक अक्षर पढ़ा नहीं इसने, पैसा दे के पीएचडी कर ली, तब आपका अपमान हो रहा है कि सम्मान हो रहा है? ऐसे पीएचडी करने वाले हर व्यक्ति को कोई भी आदर देता नहीं है, तो सम्मान कहाँ मिला आपको? तो जीवन में लोकेशना की पूर्ति हो, चाहे वित्तेशना की पूर्ति हो, और चाहे शिष्य परंपरा की पूर्ति हो, पुत्र परंपरा। शिष्य परंपरा का दृष्टांत अगर ले तो बड़ी मज़ेदार मामला चलता है साधु लोगों में। उनका भगत हमने चिता लिया
अरे इससे बड़ी पीड़ा होती है। कोई भगत आया, धनी भी था, प्रेमी भी था, स्वभाव भी अच्छा था और हमसे जुड़ रहा था कि बीच में दूसरे महात्मा जी आए और उन्होंने उसको ऐसी पट्टी पढ़ाई, प्रभाव दिखाया कि वो हमको छोड़ के उनका चेला बन गया। अब ये वाले महात्मा जी को पूछो नहीं क्या पीड़ा होती यार, हमारा भगत चिता ले गया, वो चिता ले गया शब्द बोलते हैं तो ये सब कहानी चलती रहती है। अभ्युदय रूपी जो फल हैं उसको जब तक हम धर्मानुष्ठान करते हुए प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वो अभ्युदय की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो भाष्यकार क्या पंक्ति लिखते हैं, अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तच्चानुष्ठानापेक्षम। धर्म ज्ञान को अनुष्ठान की अपेक्षा होती है। अब दूसरा हेतु क्या दिया, मान लो मुझे पुत्र चाहिए तो धर्म शास्त्र ने बताया पुत्रेष्टि यज्ञ करो, ठीक, ओके। और हमने पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अगर पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं किया तो क्या उस ज्ञान का फल मिलेगा? धर्म ज्ञान की जो सबसे बड़ी विवशता है वो ये है कि ज्ञान मात्र से ये फल देने वाला नहीं है। हर धर्म ज्ञान के विषय को अनुष्ठान की अपेक्षा हुआ करती है। तो धर्म ज्ञान का फल है अभ्युदय, संसारी भाव की प्राप्ति, और उसको क्रिया की अनुष्ठान की अपेक्षा है। तो बोले आपके ब्रह्म ज्ञान को नहीं है क्या? बोले नहीं। इसलिए अगर ये लोग कभी हम लोग इन वाक्यों का बड़ा आदर करते हो तो ध्यान देना, अरे जलेबी बनाना सीख लिया, जब तक बना के खाओगे नहीं स्वाद थोड़ी मिलेगा, ऐसा वेदांतियों से बोला जाता है कि आपने सीख तो लिया, जलेबी बनाने के जैसा हुआ, खाओगे नहीं तो कैसे फलेगा। ब्रह्म ज्ञान में ये चीज़ नहीं है, इसको बड़ी गंभीरता से समझना होगा। भाष्यकार बिल्कुल अंतर कर रहे हैं। देखिए, धर्म ज्ञान का फल भिन्न है, अनुष्ठान की अपेक्षा रखता है, और निःश्रेयस फलम तु ब्रह्म विज्ञानम न च अनुष्ठानांतरापेक्षम। यह जो ब्रह्म विज्ञान है इसका फल क्या है? बोले निःश्रेयस फलम, इसका फल है मोक्ष। इस ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म जिज्ञासा का जो फल है वह है संसारित्व भाव की समाप्ति, एक अखंड, अद्भुत, अनिर्वचनीय, क्रिया निरपेक्ष, आलंबन रहित विश्राम। उसका नाम है निःश्रेयस। सुन के भी आनंद होता है कि ऐसा भी मनुष्य के जीवन में एक संभावित लक्ष्य है जहाँ पर उसको निःश्रेयस रूपी फल की प्राप्ति होने वाली है। माने उसको अपने आनंद के लिए किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं है, किसी संघर्ष की अपेक्षा नहीं है। स्वभाव से, स्वरूप में वो शांत और विश्राम को प्राप्त है। जैसे आकाश स्वभाव से असंग होता है और उस पर किसी भी वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे ही असंग आत्मा के बोध से संपन्नवान जो होता है उसके जीवन में जीवन के आघातों का और द्वंद्वों का सहज रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो निर्विवाद रूप से जो उसकी शाश्वत असंगता है उसमें अहर्निश रूप से विश्राम करता है। इसका नाम है निःश्रेयस। मुक्ति को कोई बड़ा मिस्टीरियस नहीं बनाना है कि मुक्ति कोई बड़ी रहस्यमयी चीज है, ये बिल्कुल नहीं है। ये हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक केवल बुद्धि के परिवर्तन की, विवेक की अपेक्षा रखती है, एक समझदारी की अपेक्षा रखती है। और
क्रियाओं की अपेक्षा इसको नहीं होती। इसमें कितना स्वातंत्र है। यह जो मुक्ति है, यह जो निःश्रेयस है, कितना अद्भुत है। ये यथार्थ है, सत्य है, श्रुति प्रतिपाद्य है, संभावित है और उपलब्ध होता है जिज्ञासुओं को। इसलिए तो ब्रह्म जिज्ञासा से शुरू कर रहे हैं भगवान बादरायण ये सूत्र। जीवन में ब्रह्म की जिज्ञासा हो जाए, ये तो बड़ी बड़ी अद्भुत सुंदर मांगलिक बात है जीवन में। वो कैसे उत्पन्न हो सकती है, प्रथम सूत्र ही उन्होंने इसकी रचना कर दी। यहीं से अपने ग्रंथ का प्रारंभ किया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्योंकि जब हम ब्रह्म जिज्ञासु होवेंगे तो हमको निःश्रेयस रूपी फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो धर्म ज्ञान का जो फल है वो कभी निःश्रेयस नहीं होता है। और इसलिए जीवन में धर्मानुष्ठान करते हुए भी जिन लौकिक उत्कर्षों की हमें प्राप्ति होती है, वो अपना भोग दे के कालांतर में विदा हो जाते। ऐसा कौन सा भोग है जो आया हो धर्म सम्मत रास्ते से और उसने खूब सुख दिया हो और फिर मिट न गया हो? कोई भी अभ्युदय रूपी फल ऐसा नहीं है, क्योंकि वो क्रिया की अपेक्षा रखते हुए उत्पन्न होता है। जो भी फल क्रिया सापेक्ष होकर उत्पन्न होगा, उसका नाश अवश्य होगा। भगवान कृपा करेंगे तो हम लोग कुछ गंभीरता से कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर पाएंगे, भगवान अगर वो ब्रह्माबुद्धि देंगे तो। ज्ञान बड़ी अद्भुत चीज है। ये क्रिया की अपेक्षा किए बिना अपना फल दे देती है। ज्ञान सत्य उपलब्धि का द्वार बन जाता है और निःश्रेयस रूपी महान फल को दे देता है। तो जो अभ्युदय रूपी फल हैं वो जीवन में जब आते हैं, इसको थोड़ा और अंतरंग लीजिए। जो लौकिक उत्कर्ष हैं वो तो अभ्युदय कोटि में आते ही हैं। हमारे चित्त का सतोगुणी हो जाना, ये भी अभ्युदय का फल है। जीवन में उपासना का बढ़ना, भजन का बढ़ना, सदाचार का बढ़ना, धर्म सम्मत जीवन में अधिक से अधिक उपयोग विनियोग होना और भगवान का खूब भजन होना, इससे हमारे चित्त में एक निर्मलता आती है, एक प्रसाद आता है, एक सत्वगुण बढ़ता है और जीवन में आनंद बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह भी धर्मानुष्ठान का अंग है और ये क्रिया सापेक्ष है। जैसे ही क्रिया हटती है, आप देखिएगा चित्त धीरे धीरे फिर से क्या होने लगता है, रजोगुणी और विक्षिप्त होने लगता है। 10, 15, 20 दिन आप अपनी दिनचर्या से जरा दूर चले जाइए और फिर अपने चित्त की दशा देखिए। ठीक है, जो हमारा डेली रूटीन है उसमें हम ध्यान करते, पूजन करते हैं और 10, 15 दिन, 20 दिन जरा करने को न मिले तो कैसा आदमी का मन हो जाता है, दुखी हो जाता है। चित्त में सत्वगुण का बढ़ना भी बढ़ाना भी क्रिया सापेक्ष है और क्रिया सापेक्ष होने से ये धर्म ज्ञान के अंतर्गत आता है और इसलिए ये हमारी समस्या का हल नहीं निकाल पाता है। इसलिए धर्म ज्ञान का फल जो है वो भिन्न और ब्रह्म जिज्ञासा का फल बिल्कुल भिन्न होता है। ये भेद बताया और जो विषय का भेद है वो बड़ा बारीक और सुंदर बताया है। इसी 33वें पृष्ठ पर देखिएगा, भव्यश्च धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञान काले अस्ति पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्। सुंदर एक पंक्ति आई है। बोले जो धर्म का विषय होता है ना,
ये भव्य होता है। भव्य का मतलब होता है कालांतर में मिलेगा, अनुष्ठान करने के बाद उसके फल के रूप में प्राप्त होता है। तो यह जो धर्म का जो भी विषय होता है वो भव्य होता है। भव्य माने भविष्य में आने वाला होता है। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? बोले ज्ञान काले अस्ति। ब्रह्म जिज्ञासु को उसके जिज्ञासा की पूर्ति के काल में ही निश्रेयस फल की उपलब्धि होने लगती है। यह बड़ा अंतर है इसके विषय में। तो जब हम धर्म के विषय में बात करेंगे तो हमारी वृत्ति भविष्यवर्ती हो जाएगी। आनंद कहाँ टिकेगा? भविष्य में। लेकिन जब जिज्ञासु हो जाएंगे और ब्रह्म विचार करेंगे, बड़ी कीमती पंक्ति लिख दी है भाष्यकार ने, ज्ञान काले अस्ति। ज्ञान काल में ही यह जिज्ञास्य विषय अपना फल दे देता है, क्योंकि पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्, ये पुरुष व्यापार के अधीन होता है। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, थोड़ा सा ध्यान दिला देते हैं। एक वस्तु तंत्र होता है और एक पुरुष तंत्र होता है। तो जो पुरुष तंत्र है वह कर्ता के अधीन होता है और जो वस्तु तंत्र है वो वस्तु के अधीन होता है ना। क्या अंतर है दोनों में? जैसे मान लीजिए अग्नि है, तो अग्नि का ज्ञान प्राप्त हुआ कि अग्नि उष्ण है, ठीक। अब अग्नि की उष्णता का ज्ञान जिस ज्ञाता को हो रहा है उसके अधीन है या वस्तु के अधीन है? वस्तु के अधीन है। अगर ज्ञाता ये कहना चाहे या जानना चाहे यार अग्नि ठंडी हो जाए, ठंडा ज्ञान हो जाए, तो उसको नहीं होगा। क्योंकि अगर अग्नि उष्ण है तो अग्नि की उष्णता का ज्ञान किसके अधीन है? उस अग्नि वस्तु के अधीन है, कर्ता के अधीन नहीं होता है। पुरुष व्यापार तंत्रत्वात् जो होता है, जहाँ पे कर्ता बनता है, कर्ता की जो परिभाषा है आप लोगों ने सुनी होगी। कर्ता कब बनता है व्यक्ति? जहाँ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की संभावना बनी रहती है, वहीं पे कर्तृत्व जन्म लेता है। जहाँ विकल्प नहीं होता वहाँ कर्ता नहीं, विकल्प के अभाव में कर्तृत्व नहीं होता। जैसे बड़ा मज़ेदार है ये, जैसे मैं श्वास प्रश्वास ले रहा हूँ, इस श्वास प्रश्वास क्रिया के आप कर्ता हो कि नहीं हो? ये क्रिया होते हुए भी हम इसके कर्ता नहीं हैं। आश्चर्य है ये। श्वास प्रश्वास जो सहज ले रहे हैं ये क्रिया हो रही है और मैं ही कह रहा हूँ कि मैं ही श्वास ले रहा हूँ, लेकिन मैं श्वास प्रश्वास क्रिया का कर्ता नहीं हूँ। क्यों? अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की यहाँ विकल्प नहीं है। आप ये नहीं कहोगे कि 24 घंटे हो गए सांस लेते लेते थक गया, थोड़ी देर आधा घंटा मुझे विश्राम करना है, मैं सांस नहीं लूँगा। ये विकल्प मौजूद ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में। इसलिए श्वास प्रश्वास क्रिया का कर्तृत्व होते हुए भी कर्ता नहीं है आप, क्योंकि यहाँ विकल्प नहीं है। जहाँ विकल्प नहीं होता वहाँ कर्ता जन्म नहीं लेता है। तो जो चीज़ वस्तु, जो ज्ञान वस्तु के अधीन है वहाँ विकल्प नहीं होता। अब हम चाहें कि अग्नि हमको उष्ण ना लगे, हमको इसके ठंडक का ज्ञान होवे, ये अधीन हमारे नहीं है। इसलिए ज्ञान जो है वस्तु के अधीन होता है। अब आइए धर्म ज्ञान में और ब्रह्म ज्ञान में। धर्म ज्ञान होता है और फिर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की संभावना होती है। मैं करूं ना करूं, अन्यथा कुछ करूं, भले अधर्मी हो जाऊं लेकिन संभावना तो है। भाई संध्या करनी चाहिए, ये ज्ञान हुआ कि संध्योपासना ब्रह्मचारी को करनी चाहिए, ये ज्ञान हो गया ना, धर्म ज्ञान हो गया। अब ब्रह्मचारी करे न करे या कुछ और ही करे
ये विकल्प तो मौजूद है ना उसके पास। इसलिए धर्म ज्ञान में विकल्प मौजूद है, पुरुष व्यापार तंत्र है, उसके अधीन है, इसलिए उसका फल भी भिन्न है। यहाँ क्या होता है, ब्रह्म वस्तु की जो जिज्ञासा है, जो उसका ज्ञान है, अब ब्रह्म हमको आनंदमय न लगे, दुखमय लगे ये कोई संभावना है यहाँ? अच्छा, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद मैं मुक्त हूँ या ना हूँ, ये हमारे अधीन है क्या? इसलिए वो बोलते हैं, भगवान बोले ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और कबीरदास जी क्या बोले, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। बोले जो मिटने को तैयार है वो इस रास्ते पे चले। बोले चलेंगे तो, लेकिन मिटने को हम तैयार नहीं हैं। मैं रहते हुए और ब्रह्म का बोध प्राप्त कर लूँगा, ये विकल्प हमारे अधीन नहीं है। ये बिल्कुल वस्तु के अधीन है। और अगर ब्रह्म जिज्ञासा ने जन्म ले लिया तो वो हमारे जीवत्व को मिटा के मानेगी और कोई विकल्प फिर बचेगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये डगर जो है बहुत कठिन है और सोच समझ के इसमें व्यक्ति को चलना चाहिए। भागवत जी का एक प्रसंग मैं पढ़ रहा था द्वितीय स्कंद में, जहाँ धारणा के विषय आए हैं। वहाँ भगवान कहते हैं योगी के लिए कि जो योगी अपने आप को मिटाना नहीं चाहता है, वो अपनी इंद्रियों को साथ लेके निकले। जरा पढ़िएगा, मुझे बड़ा मज़ा आया वो वाक्य पढ़ के। जो योगी अपने आप को अभी मिटाना नहीं चाहता है, अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के साथ इस अनिर्वचनीय अनंत कोटि ब्रह्मांडों में किसी दिव्याति दिव्य लोक में अभी वो किसी भी रूप में अवशिष्ट रहना चाहता है, तो वो योगी जब अपने शरीर का त्याग करे, ब्रह्म ब्रह्मरंध्र से छेदन करके विसर्जन करे, तो अपनी इंद्रियों को साथ लेके जरूर निकले, नहीं तो दुर्गति होगी। बड़ा मजा आया पढ़ के, क्योंकि यह इच्छा सर्वतो भावेन अपने आप को मिटा देने की इच्छा। गुरु जी इसको बाद में बहुत बोलते थे, बोलते तुम लोग मुक्ति मुक्ति चिल्लाते हो, ठीक है, खिलौना समझो क्या इसको इतने आराम से मुक्ति के बारे में बोलते रहते, कोई खिलौना है? कभी सोच के देखा है? कल्पना करके देखो, तुम मुक्त हो गए माने क्या हुआ? तुम किसी भी रूप में बचे ही नहीं। महाप्रलय के बाद जो सृष्टि होनी है उसमें भी नहीं, वर्तमान में भी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारा जो एक अस्तित्व है, वो अस्तित्व जो है सदा के लिए मिट गया, इसको बोलते हैं मुक्ति। दर्पण में जो प्रतिबिंब भासता है और जब दर्पण टूटता है तो वो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है? बिंब में विलीन हो जाता है। घटाकाश का जब घट अवच्छेदक टूटता है तो वो घटाकाश कहाँ चला जाता है? उसी महाकाश में विलीन ही था। अब उस घटाकाश का कोई पृथक अस्तित्व नहीं बचता, उस चिदाभास का कोई पृथक अस्तित्व नहीं बचता। इसी तरह जो आज मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा एक नाम है, मेरा एक रूप है, मेरा एक स्वभाव है, मेरा एक व्यक्तित्व है। ये दिव्याति दिव्य भी हो सकता है और पतित होते हुए भी निम्नाति निम्न भी हो सकता है। ये मैं की जो यात्रा है ऊर्ध्वमुखी और अंतर्मुखी दोनों होती है। मैं धर्मानुष्ठान करते हुए मैं के रूप में बहुत दिव्य हो सकता हूँ और अधर्मानुष्ठान करते हुए बहुत पतित हो सकता हूँ, लेकिन मैं तो रहूँगा ना। ये निश्रेयस फल कौन सा है जो ब्रह्म ज्ञान से मिलने वाला है? बोले मैं नाम की एक व्यक्तिगत पहचान सदा के लिए मिट जाने वाली है। यू विल बी नो मोर अवेलेबल इन द यूनिवर्स एनी टाइम।
बोले इसके लिए तैयार हो। मांडूक्य के उपनिषद में हमारे गौड़पादाचार्य जी क्या लिखते हैं कि इस अद्वैत की मुक्ति के द्वार पे आके योगी भयभीत हो जाता है। ये गुरुजनों के वाक्य हैं, कुछ तो अनुभव रहा होगा। ये ऐसी मुक्ति है, इसके द्वार पे आदमी पहुंचता है और भयभीत हो जाता है, क्योंकि मिटा। और वहाँ दृष्टांत इतना सुंदर दिया है, बोले अमृत के कुंड के पास पहुंच गया और अब आके कह रहा है मैं इसमें अगर उतरा नहाने और तो मैं डूब के मर जाऊंगा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। कहाँ? अमृत के कुंड में। अमृत के कुंड में इसलिए नहीं उतर रहा है कि डूब के मर जाएगा। अरे अमृत के कुंड में कोई मरता है क्या? अद्वैत के इस अनंत साम्राज्य के द्वार पर बुद्धि जब पहुंचती है ना तो विचलित हो जाती है। और विचलित हो करके जो अंतरंग साधक लोग होंगे उस बात को पहचानते होंगे कि जब बुद्धि उस महानंद के द्वार पर पहुंचती है तो बड़ी चतुराई से अपने आप को किसी दूसरी चीज में उलझा के लौट आती है। जब भी ध्यान प्रगाढ़ होता है और विसर्जन की मानो बेला आ रही हो, उसी समय बुद्धि के सामने एक सुंदर सी कोई चीज आएगी और अनजाने में हम बड़े आराम से स्लिप करके उसको पकड़ के धीरे धीरे लौट आते हैं और फिर सोचते हैं ध्यान तो हमने लगा लिया, ध्यान का अभ्यास करना हमें आ गया, अरे कल फिर लगा लेंगे। ध्यानाभ्यासी की कुछ बड़ी मज़ेदार बातें हैं। जिस समय अपना ध्यान छोड़ के उठते हैं तो वो सोचती है तो हमारे हाथ की चीज़ है, अरे अभी 2 घंटे बाद फिर बैठ जाएंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ध्यान जो है हर 2 घंटे बाद लगता नहीं है। बहुत ही कोई अभ्यासी हो तो सतत हो गया, नहीं तो ध्यान के भी अवसर आते हैं जीवन में। भगवान की कृपा से, सत्संग से और गुणों के प्रवाह के कॉम्बिनेशन से जीवन में कुछ अपने दिनचर्या में कुछ समय आता है कि हमारी चित्त भूमि इस अद्वैत अनंत अमृत की ओर उन्मुख होने के लिए थोड़ी तैयार होती है। और उस समय हमें लगता है तो हमारे हाथ की चीज़ है, अरे शाम को कर लेंगे। पर शाम को आपको वो तीव्रता नहीं मिलेगी जो आपको हो सकता है सुबह मिल रही हो। इसलिए ध्यान में जो है शायद इसी को आश्रय बना करके संतों ने कहा है कि 100 काम छोड़ के नहा ले, 1000 काम छोड़ के खा ले और सब काम छोड़ के भजन कर ले। ये सब गांव के संतों के उपदेश हैं। खाने को नहाने से ज़्यादा महत्व दिया वैसे है। अगर नहाने और खाने में विकल्प चुनना हो तो खाने का विकल्प दे दिया है ऋषियों ने कि चलो खा लो, नहा लेना बाद में। लेकिन 100 काम छोड़ के नहाओ और 1000 काम छोड़ के भोजन करो, सब काम छोड़ के भजन करो। जिस समय मन तैयार हो और धारा थोड़ी ऊर्ध्वमुखी हो, उस समय सब विस्मृत करके तावत पर्यंत ध्यानस्थ बने रहना चाहिए या चिंतन करते रहना चाहिए। लोक का कोई भी कार्य बनता बिगड़ता हो तो छोड़ देना। योगक्षेमम वहाम्यहम्, कुछ नहीं बनता बिगड़ता है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, खैर ये तो ज़्यादा बोल गया, ध्यान को त्यागे बिना आप दुनिया का जरूरी से जरूरी काम छोड़ दीजिए, कुछ बिगड़ेगा नहीं। वो ईश्वरीय विधान से सध जाएगा और हो सकता है आप जाते तो बिगाड़ आते। ईश्वरीय विधान से आपकी लौकिक दुनिया संभल जाएगी अगर हम समर्थ हैं और भगवान पर इतना भरोसा रखते हैं कि ध्यान के क्षणों का त्याग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो ब्रह्म जिज्ञासा की बात है, ये ब्रह्म जिज्ञासा एक अभूतपूर्व चीज़ है जिस पर हम लोग मीमांसा कर रहे हैं और भाष्यकार बता रहे हैं जीवन में आती कैसे है। स्वभाव से तो आएगी नहीं,
जीवन के क्रम से ये आती नहीं है, उसका निषेध कर रहे हैं। धर्म ज्ञान से आती नहीं है, उसका निषेध कर दिया। और धर्म ज्ञान का फल और ब्रह्म ज्ञान के फल और विषय भेद में अंतर है, इसलिए धर्म जिज्ञासा का ब्रह्म जिज्ञासा के साथ कोई संबंध बनाया नहीं गया है। समुच्चय भी स्वीकार नहीं है कि व्यक्ति धार्मिक भी रहे और आध्यात्मिक। ये बहुत सावधानी से समझिएगा, हाँ, नहीं तो बड़ा मामला यहाँ गड़बड़ा जाता है। बहुत सावधानी से समझना होगा। व्यक्ति धार्मिक भी रहे और आध्यात्मिक भी रहे, समुच्चय नहीं बना पाता है। थोड़ा विचार कीजिएगा, भाष्य के दम पर बोल रहा हूँ। हाँ, धार्मिक भी हम बने रहें तो इसका मतलब क्या अधार्मिक हो कि ये कोई नहीं कह रहा है। उल्टा अर्थ नहीं है कि फिर अधार्मिक हो के जिज्ञासु बनना है, नहीं। धर्म अधर्म से बुद्धि का संबंध नहीं है। जीवन में धर्म बढ़ा या घटा, इस बात को लेके बुद्धि परेशान नहीं होती है। अब मन में आ रहा तो बोल दे रहा हूँ, सब लोग वो मनीष जरा ध्यान से, संध्या छूट के ध्यान होता हो तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति कर ले जाएगा, धार्मिक व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ठीक से समझना, धार्मिक व्यक्ति ये काम नहीं कर पाएगा कि वो अपने स्वधर्म को छोड़कर, अपने संध्योपासन यज्ञ को छोड़ करके, और वो अगर ध्यानस्थ हो रहा है तो आत्मानुसंधान में प्रवृत्त हो और उस धार्मिक कृत्य को छोड़ दे। ये हिम्मत धार्मिक व्यक्ति जुटा नहीं पाएगा। तो वो क्या करेगा? धर्म और अध्यात्म को साथ लेके चलेगा। हमारा धर्म भी सदा रहे और हमारा अध्यात्म भी सदा रहे। लेकिन एक जीवन में एक क्षण ऐसा आएगा जब हम ब्रह्म सूत्र के पास पहुंचेंगे तो भाष्यकार ही कहेंगे, यहाँ आप में से आपको एक विकल्प चुनना। धर्म तो स्वभाव से जो उपाधि के अनुसार हो रहा है करते रहो, और अगर नहीं भी हो पाया, अधर्म हो रहा ये नहीं कहा जा रहा है, धर्म नहीं भी हो पाया तो आध्यात्मिक व्यक्ति की बुद्धि उसका पश्चाताप नहीं करती। इसलिए धर्म जिज्ञासा का ब्रह्म जिज्ञासा से भगवान भाष्यकार ने इतना वैलक्षण्य दिखा दिया है। पूरे भाष्य की पंक्तियों को कभी हम लोग पढ़ेंगे, इतना वैलक्षण दिखा दिया कि कोई संबंध ही नहीं रखा उन्होंने इन दोनों के मध्य में। तो ये अंतरंगता से इस सिद्धांत को धारण करना चाहिए कि किस भूमि पर भाष्यकार ये बात कह रहे हैं। तो हम लोग सूत्र पर लौटे। पहला शब्द है क्या? अर्थ। अर्थ शब्द का मंगलवाची जो अर्थ है वो बोलने मात्र से हो गया, ठीक। तो मंगलाचरण के साथ ग्रंथ प्रारंभ हो गया। नंबर दूसरा, अर्थ शब्द के 5 अर्थों में से अनंतर्य अर्थ को भगवान भाष्यकार ने यहाँ ग्रहण किया है। अनंतर। तो प्रश्न आया किसके अनंतर? ब्रह्म जिज्ञासा होवेगी तो अभी तक तो निषेध कर रहे हैं, धर्म जिज्ञासा के उपरांत नहीं होगी, क्रमिक जीवन के विकास में ये नहीं, यह क्रमिक जीवन का पर्यवसान जिज्ञासा में होगा ऐसा भी नहीं है, धर्म और ब्रह्म ज्ञान दोनों साथ साथ चल जाएंगे ऐसा भी नहीं है। तो वो चिढ़ के पूछता है, तस्मात् किमपि वक्तव्यम यदनंतरम ब्रह्म जिज्ञासोपदिश्यते इति। 34वें पेज की अंतिम पंक्ति है, जैसे झुंझला के पूछ रहा हो, अरे भैया तो तुम ही बता दो किसके अनंतर होती है। अर्थ शब्द का अर्थ अनंतर आप ही ने किया है ना, तो तुम ही बताओ ना फिर किसके अनंतर होती है। सब काटे चले जा रहे हो, तो किसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा होती है ये आपको बताना चाहिए। तब भाष्यकार बताते हैं उच्यते। अब देखिएगा, ब्रह्म जिज्ञासा, देख किसी का फल नहीं बताएंगे,
यह एक ऐसी मनोभूमि है जिस मनोभूमि में जिज्ञासा का आविर्भाव होता है। मैं पुनः दोहराऊंगा, जिज्ञासा कर्तृत्व पूर्वक पैदा नहीं होगी कि मैंने ये अनुष्ठान अच्छा कर लिया, अब बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा आ जाए हृदय में, ये नहीं होगा। तो किसके अनंतर इस परमात्मा को जानने की इच्छा किसी के मन में आती है? थोड़ा शास्त्रीय शब्द को हटा के अगर जीवन को सीधा देखें, परमात्मा को जानने की तीव्र इच्छा किस पृष्ठभूमि से आती है, इस पर हम लोग यहाँ पर विचार कर रहे हैं। वो कौन सी भूमि है, वो कौन सा बल है, वो कौन सा कर्म या प्रारब्ध है, वो कौन सी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है, परमात्मा को जानने की प्रबल इच्छा वाला हो जाता है, प्रेमी हो जाता है और सारी अन्य जिज्ञासाओं का त्याग कर देता है। एकमात्र उसके हृदय में प्रश्न रह जाता है, ईश्वर कौन है, ये ब्रह्म कौन है। यह जो बुद्धि में, हमारे हृदय में, किसी साधक के हृदय में जो बोध होता है, ये जो पिपासा जगती है, उसकी पृष्ठभूमि के पूर्व कुछ है। अथ शब्द में जो अनंतर अर्थ है, तो किसके अनंतर? तब बोल रहे हैं नित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्रार्थ भोग विराग, समदमादि साधन संपत् मुमुक्षुत्वं च, तेषु हि सत्सु प्रागपि धर्म जिज्ञासाया ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च न विपर्यये। इस पर थोड़ी हम लोग कल चर्चा करेंगे। सुंदर विषय है कि जो यहाँ पर साधन बताए हैं, जो हम लोग हमें लग रहा है कोर्स के प्रारंभ में यहीं से रटाया जाता था, है ना, तत्वबोध यहीं से शुरू होता था। आत्मा कहा नित्य वस्तु विवेक किम। और आज मज़ेदार बात थी कि तत्वबोध हम लोगों को पूरा रटा हुआ था, जबकि वो गद्य में ग्रंथ है। जो ग्रंथ पद्य में होते हैं, पोएट्री में, वो याद हो जाते, प्रोज नहीं याद होता। लेकिन हम प्रायः सारे, लगभग सभी विद्यार्थियों को इतने ढंग से गुरुजी ने पढ़ाया था कि पूरा ग्रंथ याद था, एक एक पंक्ति याद थी तत्वबोध की। लेकिन बाद में उसकी ऐसी धज्जियाँ उड़ी मांडूक्य और ब्रह्मसूत्र आदि के विचार आते आते उसकी ऐसे पोस्टमार्टम हुआ तब समझ में आया कि वो था क्या वहाँ पर। तो ये जो साधन संपत्ति की यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने बात की, और ये साधन संपत्तियाँ औपनिषदिक हैं। यहाँ भगवान भाष्यकार जो भी ग्रंथ लिखे हैं, उनका सारा स्रोत जो है वो औपनिषदिक है। ये सारी संपत्तियाँ आपको भिन्न भिन्न उपनिषदों में इन्हीं शब्दों में मिलती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बस एक आउटलाइन लेके हम लोग कल इस पर विचार करेंगे कि ये होने से जीवन में जिज्ञासा आविर्भूत होती है। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि मैं श्रम का अभ्यास करूँगा और उसके फल की प्रतीक्षा करूँगा कि जिज्ञासा हो जाए, ये नहीं है। ये जो साधन यहाँ बताए जा रहे हैं, ये किसी कर्मानुष्ठान का अंग नहीं है कि हम बैठ के अब 1 घंटे वैराग्य का अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे जिज्ञासा आई कि नहीं आई। ये नहीं है इसका अर्थ। ये जीवन की वह बातें भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं जो हमारे जीवन के परीक्षणों से, अनुभवों से, विचारों से अपने आप हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं, और उसका परिणाम है कि ब्रह्म जिज्ञासा होनी ही होनी है। अगर ये चीज़ें हैं, यह विवेक है, ये वैराग्य है, ये शमदम आदि साधन हैं, तो मुमुक्षा आना इनका नैसर्गिक फल है, ये आविर्भूत हो जाती हैं। तो हम लोग इन संपत्तियों पर अब कल विचार करेंगे और अगले पदों का। अभी जो 4 दिन 5 दिन हम लोग अध्ययन करेंगे, उसका उद्देश्य ये रहेगा कि जो सूत्र में जो पद आए
उस एक एक पद का सम्यक अर्थ के साथ बुद्धि में अर्थ का निश्चय हो जाए। बस इसमें जो मीमांसाएं, जो पूर्व पक्ष हैं, वो तो उन सब का फल यही है कि उस पदार्थ का निश्चय हो जाए। जैसे अथ शब्द है तो उसका अर्थ है अनंतर, तो किसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा होती है, ये हमारी बुद्धि में वो अर्थ निश्चित हो जाए। इसी तरह से इन चारों सूत्रों का अगर हम पदार्थ भी निश्चय कर लेते हैं तो भगवत कृपा से स्वाध्याय की सफलता मानी जाएगी। इसी दिशा में प्रयास करेंगे। नारायण नारायण। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि